मैंने 4 साल तक चुपचाप अपनी प्रतियोगिता के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे एक ही पल में नष्ट कर दिया। मैं गुस्से से भर गया। मैंने उनसे कहा कि मैंने इसे बनाने में कितना समय और मेहनत लगाई थी और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे बर्बाद कर दिया। मैंने गुस्से में उन्हें कठोर बातें कह दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनसे ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, क्या मुझे शर्म नहीं आती? उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैं घर से भाग गया। माँ मेरे पीछे चिल्लाती हुई बाहर आई, लेकिन तब तक मैं गायब हो चुका था। उन्हें घबराहट होने लगी। उन्होंने पापा को फोन किया और दोनों मुझे ढूंढने लगे। शाम तक तलाश जारी रही, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। माँ थककर जमीन पर बैठ गई। पापा ने मेरे दोस्तों और टीचर्स से भी मदद मांगी। सब लोग मुझे ढूंढने लगे। आखिरकार उन्होंने मुझे एक पुल के नीचे ढूंढ लिया, लेकिन माँ ने मुझसे माफी नहीं मांगी, बल्कि मुझे ही जिद्दी ठहराया और जबरदस्ती घर ले आई। मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और भी खराब हो गए। माँ हर समय मुझ पर नजर रखने लगी। मैं लिखता भी था तो वह पास ही खड़ी रहती। मैं घुटन महसूस करने लगा। एक दिन जब वह बाथरूम गई तो मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने बाहर से धमकी दी कि दरवाजा तोड़ देंगी। मजबूर होकर मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कभी भी दरवाजा लॉक नहीं होगा। उन्हें हर समय देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे भी अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ बेटे के बीच कोई प्राइवेसी नहीं होती। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने ड्रिल मशीन उठाई और दरवाजे का लॉक ही निकाल दिया। मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे उस घर में दम घुटने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके बताया कि मैंने आर्ट कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली है, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बड़े कॉलेज में भेजने के लिए सब कुछ त्याग किया है, ताकि मैं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाऊं, न कि किसी आर्ट कॉलेज में समय बर्बाद करूं। मैंने पूछा कि आर्ट कैसे बेकार हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया या तो टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कुछ नहीं। मैंने भी तय कर लिया कि मैं अपने सपने के पीछे जाऊंगा। ये सुनकर उन्होंने गुस्से में मेरा सामान पैक करना शुरू कर दिया और मुझे घर छोड़ने को कहा। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपना